फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं महाअवतार नरसिम्हा मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। सीन 2 के अंदर हरनाकश को जो है वो वरदान जो है वो मिल जाता है, और वो देख के हम लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए थे कि यार ये इसको कैसे मिल गया। बट उसने इतना ज्यादा तप किया था कि ब्रह्मदेव ने भी बोला कि मतलब इतना तप आज तक किसी ने नहीं किया। और वहीं हरनाकश के घर जो है वो मतलब जो है बच्चा होने वाला है, जो क्योंकि वो उन्होंने दिखाया। और वहां जो उनकी वाइफ है वो कितनी ज्यादा तपस्या, कितनी ज्यादा मेडिटेशन और कितने पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर है। तो मतलब बिल्कुल बनता है उनके घर प्रहलाद जैसा बच्चा होना। लेट्स सी ये सारा सीन कैसे दिखाते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तैयार हो जा इंद्र। हाँ, ये सारे देवतों के इसने अपने वश में कर रखा है। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। जिन हाथों ने मेरी अर्धांगिनी का अपहरण करने का दुस्साहस ये किया उसी का ही बदला लेने आया है। ऐसे हाथों को तो काट कर फेंक देना ही उचित है। और ये ना भूल, दास से मित्रता कैसी। स्मरण रहे, अब से स्वर्गलोक का राजा मैं हूँ। सब लोग हैरान हो रहे हैं, दास ये कैसे? इसे कहते हैं समय का खेल। एक ही क्षण पहले इंद्र स्वर्ग का राजा था और दूसरे ही क्षण वो एक दास है। ओह गॉड। कान खोलकर सुन लो, तुम सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर केवल मेरे लिए और मेरे अनुसार काम करोगे। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी। तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी गाथा हो। भगवान मान के और केवल एक ही मंत्रोच्चार रटा जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो। विष्णु देख, अब किस चुन के मिटाता हूँ, और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। तब तो तुझे बाहर आना ही होगा। हद से बढ़ जाता है, वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। ये क्लिप हमने देखा था जब टाइटल ट्रैक आया था टीजर में। काल चक्र की माया अंधकार के बल पर सज रहा था, वहीं एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए तैयार हो रही थी। जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद। यार स्किन कितनी सॉफ्ट सी दिखाई है प्रहलाद की। So sweet। एक असुर के घर में कितना प्यारा बच्चा। सच में आज के जमाने में तो पैर ऐसे छूने में ही लोगों का ध्यान इधर उधर हो जाता है। कितना डिवाइन फेस है यार इनका। हाँ यार, बहुत अच्छा। ओह, प्रहलाद खेलते कैसे होंगे दोस्तों के साथ, क्योंकि वो तो असुर के बच्चे हैं, उनकी तो सारी इंटेंशन ही गलत होती है। यार एक इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे सोच सकता है? प्रजा का भला सोचते हैं वो। उन्हें हैरानगी हो रही है कि उनका कि... बेटा निकल रहा है और वो प्रणाम कर रहे हैं। ओह शिट। ओहो, वो देते जा रहे हैं और पीछे वो मिटाता जा रहा है। कितनी प्यारी दुनिया दिखाई है। ये कहाँ है? हे प्रभु, लड्डू। देखो मैं आपके लिए क्या लाया। ये सब क्या है? विष्णु, ओह, राजकुमार, वो हमारे विष्णु भगवान जी की आपके पूजा पिता करते हैं यहाँ हिरण्यकश्यप के। हैं। और आप भगवान विष्णु का समर्थन करके और एक अपने एकदम पिता छोटे के से विरुद्ध जगह जा पे रही उसने हैं। उन्होंने वो किया आपके हुआ। पिता को यदि ये सब का पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो।
परंतु भक्ति कुल नहीं, हृदय का विषय है। भक्ति हृदय का विषय है। मेरे पास आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। प्रहलाद की आवाज बहुत प्यारी दिखाई है यार। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक और पुत्र प्रेम का सुख एक और। प्रहलाद, तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। राजा वो है जो केवल राज्य पर नहीं अपितु अपनी प्रजा के हृदयों पर भी राज करता हो। वाह, अति उत्तम। तुम्हारी विवेकपूर्ण बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। असुर कुल की बागडोर सुरक्षित हाथों में है। अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। अहंकार और मोह माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भवसागर में डूब रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी अब क्या होगा? बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम एक ज्ञानी की भांति अवश्य ही बोल रहे हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष घोल दिया है, परंतु इसमें तुम्हारा कोई ये दोष दोनों नहीं। क्यों डर रहे हैं जो पीछे खड़े हैं? चंद्रमर्क, लगता है कि उस पाखंडी विष्णु के भक्त वेशभूषा बदलकर छिप छिप कर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। बड़ा दायित्व है। अब से सावधानी बरतो और ये सुनिश्चित कर लो कि दोबारा कोई विष्णु भक्त गुरुकुल के भीतर ना घुस पाए, अन्यथा। अच्छा अच्छा, ये गुरुकुल चलाते होंगे या तो दोनों जो पीछे खड़े थे, तभी डर रहे थे। अच्छा, बच्चे वही रट रहे हैं, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। असुरों का अहंकार है हिंसा। अच्छा, ये दोनों पढ़ाते हैं। यही है शक्तिशाली का धर्म। हिरण्यकश्यप स्तुति, विशिष्टा हिंसा। गुरुजी, हाँ कहो प्रहलाद। क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि वो दुर्बल की रक्षा करे? हाँ, नहीं तो दुर्बल कैसे जीवित रह पाएगा? अरे, उसने एक सवाल किया था। दुर्बल का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। और यही जीवन का एकमात्र सत्य है। वो बेचारा कमजोर था थोड़ा। अच्छा, इन सब बच्चों के फेस ही अलग से हैं। अलग से हैं, और सिर्फ प्रहलाद, प्रहलाद डिफरेंट है। सबके चेहरे असुरों वाले हैं। कोई प्रकाश, कोई तेज नहीं किसी बच्चे में। वो प्रहलाद के फेस पे इतना तेज है। विश्वस्य खलः प्रसीदताम् अरे ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। कितना सुंदर है। मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजय आवेश्यतां नो मतिरापय हेतुकी। अद्भुत। ये कैसे संभव है? प्रहलाद, क्या ये तुम कर रहे हो या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वो कौन है? ये रहस्य क्या है? आओ सुनो हरि की गाथा। वही खुशी, वही है आशा। बच्चों की बातें कितनी भोली हैं, हाँ, बट प्रहलाद यार क्या थॉट्स है इनके। अब मैं तो खूबसूरती देख रही हूँ प्रहलाद की। मतलब वो खुद साक्षात भगवान ही लग रहे हैं। सच में वो हैं ही। सारे दानव, असुर के बच्चे भी सब गाने लगे।
वो हर वक्त उनका ध्यान करते रहते हैं, 24 घंटे वो नाम लेते हैं विष्णु भगवान का। आई थिंक जब ये गर्भ में थे और उनकी मम्मी ने जो किया है ना वो मेडिटेशन, ये बस उसी का ही कमाल है। अखंड, ये तुम क्या कर रहे हो? हम असुर हैं, असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या अनुचित काम किया जो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो। प्रहलाद, राजपुत्र वो होता है जिसका आचरण शक्तिशाली और ज्योतिर्मय हो, जो विष्णु जैसे अंधविश्वास में जीता हो। पर कोमल होने में क्या बुराई है? और विष्णु भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है। विष्णु को पूछते हैं ये लोग। पत्ते फूल फल खाते हैं। याक। परंतु मित्र, फल खाने में क्या बुराई है? इसके तो दांत भी अलग है। बड़ी लज्जा का विषय हो असुर कुल के लिए। राजपुत्र होकर भी शक्ति का उचित प्रदर्शन नहीं जानते हो। एक निर्बल जंतु के प्राण लेने में क्या शक्ति प्रदर्शन है मित्र? मेरा पेट तो सच में वैसे भी यार। भर जाएगा। हम सभी जीव जंतु प्राणी उन्हीं की तो रचना है। हमारे राजपुत्र के ब्रह्म परम प्रभु विष्णु। पूरा त्रिलोक हमसे डरता है और इस डर के कारण को तुम्हें भी समझना होगा राजपुत्र। हिंसा मेरा धर्म, हिरण्यकश्यप ही मेरा भगवान। ऐसे ही धर्म का पालन करना ही मेरा सौभाग्य। उसने बचा लिया प्रहलाद ने। वो इतने गलत बोल रहा था तब भी उसने अपनी पीठ में खाया। मूंगी खा ली इसने। हर इंसान के लिए प्यार है इनके मन में। शक्तिशाली का कर्तव्य है दुर्बल की रक्षा करना, और राजपुत्र का ही धर्म है अपनी प्रिय प्रजा की रक्षा करना। कोमल हो, दुर्बल नहीं। राजपुत्र प्रहलाद, राजपुत्र प्रहलाद की जय। देखो बच्चों में फिर भी इनोसेंट होती है, वो फिर भी मान गए इस बात को। मान गए सही में। बड़े नहीं मानेंगे। परंतु प्रेम और भक्ति को समझने के लिए हमारे हृदय का संपूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। एक ही नाम जीवन के सारे कष्टों क्लाउड्स का डिजाइन समाधान कितना है। प्यारा लग रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारी नैया चल पड़ेगी प्रेम और भक्ति के पथ पर, जो है प्रेम धर्म और- का पथ। कितना सुंदर है ये सत्य होता। क्या हुआ बक्ष्या? क्या बात है, हमें बताओ। विष्णु की कहानी कल्पना में कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु वास्तव में वास्तव में क्या? हाँ? यहाँ बहुत अंधेरा है। कि कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों को? ऐसा लगा कुछ गलत करने के लिए लेके जा रहे हैं। हिम्मत देखो। बच्चे चल पड़े सच में। नहीं, ऊपर से राजा के बेटे को भी। प्रहलाद है तो राजा के बेटे ना। ये क्या है? कैसी दुनिया है ये? नरक सी दुनिया है। यहाँ पे सारे गलत काम होते हैं। आग में लोगों को डाला जा रहा है, करो जिंदा विष्णु की जलाया जा भक्ति। रहा है। अच्छा, जो जो विष्णु की भक्ति करते हैं उनको यहाँ पे डाला जा रहा है। देख लो, आज नहीं तो कल हमें भी इन्हीं सीढ़ियों से उतरना होगा। अच्छा, उन्होंने एक नरक का द्वार बना रखा है यहाँ पे। और ये तस्वीर किसकी? सर्वत्र यही अच्छा, गुणगान। हरनाकश की फोटो है। हे भगवान, विष्णु का नाम लेता है, हमारे शत्रु का नाम लेता है, कुलद्रोही। ओ
कुलद्रोही। शक्तिशाली व्यक्ति अपने से दुर्बल व्यक्ति पर हिंसा करता है, उसे मिटा देता है। यदि अग्नि की पीड़ा से बचे रहना हो तो इस सिद्धांत को आत्मसात कर लो। यही संसार की रीत है, क्योंकि हिंसा तो अनिवार्य है। माता, पिता, प्रियजनों को वो त्याग बच्चे कर के सामने इसी माँ बाप को। कुंड में अपना बलिदान देना ही हम लोगों का भाग्य है। अब ये सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है। ये हत्यारे हैं। हत्यारे? इतने सारे ये बच्चे सब तुम्हें हत्यारे लग रहे हैं? अब एक ही उपाय है, अपने भगवान को छोड़ दो और गुरुकुल की शिक्षा को स्वीकार कर लो। राजपुत्र। ये क्या है इसमें? हे मेरे प्रिय प्रभु, कैसे मैं सबको मुक्त कराऊं? पथ दिखाएं। पथ। क्या हुआ? ये पोटली में क्या था? हाँ, इसकी पोटली में क्या था? फ्लावर्स आ रहे हैं ऊपर से। हाँ, एक इशारा मिला है उसको। रोशनी, ऊपर फूल है। ओह यस। क्या संशय है? प्रहलाद ने जैसे हमें श्री विष्णु के बारे में समझाया, वैसे ही वो हमारे राजा को भी समझाएगा। अगर हमारे राजा भगवान विष्णु से शत्रुता छोड़ देंगे तो हम सब बच जाएंगे। तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा, क्योंकि सच तो ये है कि विष्णु भी यही चाहता है। भक्त और देवताओं को बचाने के लिए तो वो कभी नहीं आया, तो एक 5 वर्ष के असुर कुल में जन्मे बालक के लिए क्यों आएगा? तुम संपूर्ण अकेले रह जाओगे। भक्त प्रहलाद। माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद। पर सोचो जरा, उस बच्चे की विल पावर कितनी स्ट्रांग है। हाँ। यहाँ तो खैर बच्चा कह नहीं सकते, पर भगत है वो। मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाएं। मुझे केवल एक ही नाम लेना होगा और पूरे मन से समर्पण करना होगा। एक नाम से सबकी मुक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमाल। असुर के घर में एक भगत ने जन्म लिया। आज का जो सीन था जिसके अंदर उन्होंने भक्त प्रहलाद को इंट्रोड्यूस करवाया, यार मतलब पहले तो क्या वो उनके फेस पे इनोसेंस थी, क्या उनकी सॉफ्ट वॉइस उन्होंने बनाई है। मजा आ गया देख के, मजा आ गया सुन के। और जैसे वो बोल रहे हैं, इतना प्यारा, इतना अच्छा, और क्या थॉट्स हैं मतलब उनके, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज का जो पूरा सीन था ना, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत अच्छा सीन था। सबसे पहले तो जब हमने पहली झलक देखी ना भगत प्रहलाद की, मतलब वो हमारे लिए ऐसे था कि जैसे बाकी में हम भगवान को ही देख रहे हो। उनका चेहरा इतना प्यारा दिखाया गया है। मैं आई थिंक जब ये मूवी हमने देखनी स्टार्ट की थी तो हमने पहले सीन में भी ये बात बोली थी कि एनिमेशन के फील्ड में ना ये एक बहुत बड़ी, आप इसे कह सकते हो कि हमारे लिए तो एक्चुअली में एनिमेशन ने कमाल कर दिखाई। मतलब 1 मिनट के लिए भी फील नहीं हो रहा था कि हम कोई एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं। और भगत प्रहलाद जी को जिस तरीके से उन्होंने दिखाया गया है, इससे अच्छा दिखाया ही नहीं जा सकता था। इतना प्यारा उनका फेस है, उनके फेस में ही इतना तेज, इतना प्रकाश, वो सारी चीजें हैं जो आई थिंक जस्टिफाई कर सकती थी उनके कैरेक्टर को। और इतना प्यारा लग रहा है। आई थिंक इस मूवी को जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं ना, हमारे मन में भी वो चीजें चल रही हैं जो पूरी मूवी में आई थिंक उनका जो मेन पर्पस है उस मूवी को बनाने का, वो कहीं ना कहीं आपको सीन फर्स्ट से ही आपको वो चीजें, वाइब जो है आपको ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। तो इतनी प्योरिटी और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है इस मूवी को देखकर। उम्मीद करते हैं आप सब भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। इस मूवी के बारे में आपका क्या सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस सीन को लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।